अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। डॉक्टर जाकिर नाइक को हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हज़ारों गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा चुके हैं, तबलीग का काम करते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि उनका एक बयान, उनकी एक्चुअली मैं एक तकरीर सुन रहा था जिसमें उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर इसरार का। वो चूँकि इंग्लिश में वर्जन था तो मेरा दिल चाहा कि मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूँ। मैंने वो पूरी ट्रांसलेशन उर्दू में लिखी है, आप लोगों के साथ बयान करूँगा। यकीनन आपको ये वीडियो देखकर फ़ख्र महसूस होगा डॉक्टर इसरार साहब पर और पाकिस्तान पर भी। गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि सबसे पहले तो उनकी जो सबसे पहली शख्सियत जिनसे वो बड़े मुतासिर हुए और जिनसे उन्होंने सीखा अपना काम, वो थे शेख अहमद दीदात। लेकिन दूसरी बड़ी शख्सियत के बारे में उन्होंने कहा कि जिस दूसरी बड़ी शख्सियत ने मेरी ज़िंदगी पर बड़ा किरदार अदा किया, उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। वो उर्दू की दुनिया के सबसे बेहतरीन उलमा में से थे। मैं उनसे खुसूसी मुलाकात करने 1991 में पाकिस्तान गया। मेरी मुलाकात उनसे लाहौर में हुई और मैं उनकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उनके पास कमाल का इल्म कुरान था। वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानें बोल सकते थे। मैं उनसे इतना मुतासिर हुआ कि मैंने उनकी तमाम वीडियो कैसेट्स ख़रीद ली और अपनी वीडियो कैसेट्स की लाइब्रेरी में शामिल कर दी। मैंने उनसे मुलाकात में यूँ तो बहुत कुछ सीखा, मगर यहाँ सिर्फ दो ख़ास चीज़ों का जिक्र करूँगा। पहली ये कि उस वक्त मैं नया डॉक्टर बना था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना पेशा सर्जन के तौर पर रखूँ और साथ साथ तबलीग का काम करूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना, या दावत का काम करना या फिर डॉक्टरी करना। उन्होंने अपनी मिसाल देकर कहा कि मैंने 7 साल तक दोनों काम एक साथ करने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। इसलिए तुम्हें नसीहत करता हूँ कि दोनों में से किसी एक काम का इंतखाब कर लो। उनकी इस नसीहत पर मैंने अमल करते हुए दावत को अपना लिया। दूसरी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम दावत का काम करना चाहते हो तो अपनी ज़ाती अखराजात को निहायत कम कर लो। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी ज़ात को सादगी दे दोगे तो तुम्हारे लिए सच बोलना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें किसी के आसरे की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हें किसी इदारे या किसी शख्स को तनख्वाह या मुराद के लिए खुश नहीं करना पड़ेगा। तो बस अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लो। तो मैं इससे उनकी सादगी का राज समझ गया। अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत मगर निहायत सादा थे, और यही चीज़ यानी अपनी ज़ाती ज़रूरियात को महदूद करना मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह साबित हुआ। ये चीज़ आज तक काम आ रही है और मैं और मेरी बीवी का कुल खर्च 2000 रिंगट है, सिर्फ 2000 रिंगट, और मैं बड़े सुकून से जी रहा हूँ। दावत का काम अलग है। दावत के काम में जहाँ जहाँ हवाई सफ़र करता हूँ उसके अखराजात अलग होते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती ज़िंदगी, मेरा खाना पीना, रहन सहन 2000 रिंगट में आराम से हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं मैंने जो डॉक्टर इसरार अहमद से ली थी। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने वालिदैन से कहा, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कैंसिल कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना अब से 2 घंटे दावत का काम करूँगा और बाकी काम मेडिकल प्रैक्टिस और फैमिली को दूंगा। फिर तालीम मुकम्मल करके मैंने 1 साल के अंदर ही पूरा वक्त दावत को देना शुरू कर दिया। ये उस तकरीर से मैंने लिया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से भी कहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन चुका हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को भी, डॉक्टर इसरार को भी और अहमद दीदात को भी। देखिए, जब हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं ना, तो ये तीनों अपने आप में ऐसी शख्सियात हैं कि इन्होंने इस्लाम के लिए जो काम किया है, शायद कई सदियां भी ये कम होंगी इस इतने सारे काम में जो दावत का काम इन्होंने किया है। अहमद दीदात वो थे कि जिन्होंने 19वीं सदी का सबसे बड़ा, समझ लें कि वो इस्लाम के स्कॉलर रहे कि सबसे बड़ी जो डिबेट्स हुई हैं 19वीं सदी में, वो अहमद दीदात ने की हैं अंग्रेज़ों के साथ, यानी क्रिश्चियंस के साथ उनकी डिबेट्स होती थी, बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स। साउथ अफ्रीका के थे वो। और डॉक्टर जो जाकिर नाइक हैं ये उनके शागिर्द रहे हैं। उनसे इन्होंने बहुत ज़्यादा, और इनका तरीका भी, जो दावत का तरीका है ना तबलीग में, जैसे खड़े होकर वो पूरी बाइबल भी उन्होंने मेमोराइज़ की हुई है, कुरान भी मेमोराइज़ किया हुआ है, इवन जो हिंदुओं की किताब है गीता उसको भी उन्होंने मेमोराइज़ किया हुआ है। तो उसका हवाला वो याद करके वो पारा नंबर, सफ़ा नंबर वो इस तरह से देते हैं। तो ये उन्हीं का तरीका उन्होंने कॉपी किया हुआ है, यानी ज़ाहिर है वो अपने उस्ताद से सीखा, तो उसी तरह से ये भी करते हैं। डॉक्टर इसरार के बारे में जो हम जानते हैं, उन्होंने जो दावत का काम पाकिस्तान में किया है, आप यकीन करें, आप उनकी सिर्फ वीडियोस अगर देख लिया करें, आपको पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कमज़ोरियां हैं आज तक हमारी बहसीयत मुसलमान,
बहसीयत पाकिस्तानी, वो सारी की सारी उसकी वजूहात तक उन्होंने बता दी हुई हैं। अच्छा, फिर ये देखें कि ये दो चीज़ें जो डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टर इसरार ने तोहफे में दी, आप ज़रा इन दो चीज़ों को गौर से देखिए कि एक तो अपनी तबीयत उनकी नहायत सादा, और वो अपनी ज़िंदगी से मिसाल दे रहे हैं कि दो काम एक साथ ना करना, एक काम को चुन लो, बेशक डॉक्टरी करो या फिर दावत का काम करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे मशवरा करके या उनकी नसीहत मानते हुए दावत का काम चुना, और देखें कि फिर हज़ारों, आज तक अनगिनत, आप गिन नहीं सकते कि जब दुबई में प्रोग्राम्स होते रहे डॉक्टर साहब के, तो कितने ही लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ा दिया, और आज तक किसी सवाल से उन्होंने इनकार नहीं किया। जितने भी सवाल आए उनका वो जवाब देते रहे। फिर इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी दावत के जो हैं वो सारे लिटरेचर वहाँ पर हैं, वीडियोज़ हैं, और जहाँ से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नाजरीन जो मैं शुरू में ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको बता दूँ ताकि आप एंड तक वीडियो मेरी देख सकें। जाकिर नाइक की जो चीज़ पाकिस्तान के दूसरे तमाम स्कॉलर्स से मुख्तलिफ है कि डॉक्टर साहब ने जब उनसे एक जिक्र किया किसी बंदे ने कि डॉक्टर साहब आपकी जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब के ऊपर या दूसरे चैनल्स के ऊपर, उनको अगर हम अपने चैनल्स पे अपलोड कर लें तो कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक तो नहीं आएगा। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि आप मेरी ही मदद कर रहे हैं और मुझसे ही इजाज़त मांग रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि मैं दावत का काम कर रहा हूँ कि ये दुनिया के दूर दूर कोनों, दूसरे कोनों तक पहुँचे, और उसमें आप मेरी मदद करना चाहते हैं कि मेरा कंटेंट आप डाउनलोड करके उसको अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं, तो मुझसे आप इसमें मदद के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सादा ज़ुबान में फिर ये कहा कि आप बेशक इसको अपलोड करें, डाउनलोड करें, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी उसमें। उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का, फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो इसकी कमाई होती है, यानी मैं अगर अपने चैनल की, उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने चैनल की एड्स चला दूं तो मुझे करोड़ों रुपए आ सकते हैं, लेकिन फिर मेरी दावत का मकसद ख़राब हो जाएगा। मेरी दावत के आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, अब इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, और साथ ही वहाँ पर एड्स चलना शुरू हो गए हैं जिसमें कोई शराब की भी ऐड आ रही है, जिसमें कोई और भी ऐडें आ रही हैं, तो फिर वो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, ये एक ऐसी बात है कि जो डॉक्टर जाकिर को बिल्कुल मुख्तलिफ करती है तमाम स्कॉलर से। आजकल जो हमारे बशमूल इवन तारिक जमील साहब की अगर बात की जाए तो उनके चैनल की, उनकी कोई वीडियो तो आप जनाब डाउनलोड कर ही नहीं सकते, आप मतलब आप अपलोड कर ही नहीं सकते अपने चैनल पे, फौरी तौर पे स्ट्राइक आ जाता है। इसी तरह से जितने भी स्कॉलर्स हैं वो खूब पैसे कमा रहे हैं, उनके चैनल्स जो लोग चला रहे हैं वो खूब पैसे कमा रहे हैं, किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो उनका कंटेंट यूज़ कर ले। लेकिन जाकिर नाइक की ये बात बहुत ही ज़बरदस्त रही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।